ने कहा, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने फरमाया अगर कोई तुमसे पूछे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। कोई पूछे नबी से इश्क है, नबी से इश्क है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे। ये जो नबी के इश्क के दावे कर रहे हो ना सब लोग, सूफिया फरमाते, बुजुर्गान दीन फरमाते, कोई कहे नबी से इश्क है, मोहब्बत है, चुप कर जाओ, जवाब मत दो। जवाब दोगे तो फंस जाओगे। कहा हुजूर वो क्यों? कहा सुनो, अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से, अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर होते हो। अगर तुमने कहा इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर होते हो, काफिर। और अगर कहा इश्क है हुजूर से तो झूठे और मुनाफिक होते हो। क्योंकि रसूल के आशिक तेरे जैसे नहीं है कि नमाज ना पढ़े और रसूल के आशिक हो, झूठ बोले और रसूल के आशिक हो, गीबत करे और रसूल के आशिक हो, भाइयों का हक दबाए और रसूल के आशिक हो, सूद खाएं और रसूल के आशिक हो, बहू बेटियों को पर्दा न करवाए और रसूल के आशिक हो। रसूल के आशिक तेरे जैसे नहीं होते। रसूल का सच्चा मोहब्बत करने वाला वो है जो रसूल को भी माने और रसूल की भी माने। क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल को भी मानो, रसूल की भी मानो, तब आप मोमिन कहलाओ। खुदा को मानने से काम नहीं चलेगा, खुदा को भी मानो, खुदा की भी मानो। खुदा को तो मानते हैं, खुदा की नहीं मानते। रसूल को तो मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। जन्नत इतनी आसान नहीं है प्यारे, जन्नत इतनी आसान नहीं है। जो मोहब्बत, इस जुमले को कैश करना, जो मोहब्बत तुम्हें फजर के टाइम बिस्तर से उठाकर मस्जिद तक नहीं पहुंचाती, वो मोहब्बत तुम्हें याद रखना कयामत क्रॉस करके, पुल सिरात क्रॉस करके जन्नत तक नहीं पहुंचाती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुगालते में मत रहो मेरे दोस्तों, मुगालते में मत रहो, गलतफहमी में मत रहो। मुझे एक लम्हे के लिए बताओ, नमाज की बात आई, गौर से सुनना। मेरे आका, हमारे तुम्हारे प्यारे आका मोहम्मद अरबी फरमाते हैं कि मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं मुअज्जिन से कहूं मस्जिद नबवी में अजान दे। हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है कि मैं मस्जिद नबवी में मुअज्जिन से कहूं अजान दे, और मुअज्जिन जब अजान देने के लिए जाए, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करे, तो मैं मदीने की गलियों में चला जाऊं। हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है कहूं मुअज्जिन से अजान दे, और मैं मदीने की गलियों में चला जाऊं। अजान सुनकर जो मदीने की गलियों से निकलकर मस्जिद नबवी में नहीं आते, हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं मैं मोहम्मद, मेरा दिल चाहता है मैं उन घरों को आग लगा दूं मकीनों के समय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं उन घरों को आग लगा दूं, मैं उन घरों को आका फरमाते हैं जो नमाज के लिए मस्जिद को नहीं आते, हमारे तुम्हारे आका फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है मैं उनके घरों को आग लगा दूं सरो सामान के समय। मुझे एक लम्हे के लिए बताओ प्यारे, जो नबी बेनमाजियों के घरों को आग लगाना चाहते हैं, वो बेनमाजियों को सीने लगाएंगे कल? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे नमाज मेरे मुस्तफा के आंखों की ठंडक है। तुम यहाँ नमाज पढ़ते हो, गुंबदे खजरा के मकी की आंखों को ठंडक पहुंचती रहती है। सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा में मेरे आका को ठंडक पहुंचती रहती है। मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन आज नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब। सोचो ये शबे मेराज है ना, शबे मेराज की मुनासिबत से ये जलसा सजाया गया ना। 50 वक्त की नमाज सुनते रहे, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त का सवाब। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा था कि अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, कम कराइए। अल्लाहु अकबर। सोचो मेरे प्यारे हुजूर
अब मुझे समझ में आता है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते थे। 1400 साल पहले हमारे तुम्हारे नबी आंसू क्यों बहाते थे, क्यों गारों में रोते थे, क्यों ताइफ में पत्थर खाए, क्यों कहते थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मेरे आका देख रहे थे मुझसे मोहब्बत का दावा तो करेंगे लेकिन नमाज छोड़ेंगे, रोजा छोड़ेंगे, साहिब निसाब होंगे ज़कात अदा नहीं करेंगे, साहिब इस्तिताअत होंगे हज नहीं करेंगे, मुझसे मोहब्बत का तो दावा करेंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे जो मेरी आंखों की ठंडक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन को कौन नहीं जानता, नबी के नवासे हैं। करबला के मैदान में मुहर्रम की तकरीर सुनते हो सुनो, लेकिन याद रखो करबला के इस पूरे पैगाम को एक जुमले में अगर समेटूं, एक दो जुमले में या चंद जुमलों में समेटूं तो करबला के मैदान में सिर्फ और सिर्फ हुसैन का आखिरी सजदा तमाम गुलामों को यह पैगाम देता है, ए मेरे नाना के उम्मतियों, ए मुझसे मोहब्बत करने वालों, देश मैं हुसैन हूँ, जन्नती जवानों का सरदार हूँ, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लहज़े जिगर हूँ, जो जन्नती औरतों की सरदारा है। हरे न जो जन्नती जवानों का सरदार हो, देश में हुसैन हूँ, हसन का भाई हूँ, नबी का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ। देख तेरे हुसैन ने 22,000 लश्कर के सामने रब के सजदे नहीं छोड़े, 22,000 लश्कर के सामने, तीर और तलवार के सामने, बर्छी और भाले के सामने तेरा हुसैन 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा लेकिन रब की बंदगी नहीं भूला, रब के सजदे नहीं छोड़ा। और तुम खा पी के रब की बंदगी भूल जाते हो, तुम खा पी के रब के सजदे छोड़ जाते हो। अरे देख तेरा हुसैन, तवज्जे, तेरा हुसैन इतना मकाम रखने के बाद, कटने के बाद तेरे हुसैन का सर नेज़े पे कुरान की तिलावत कर रहा है और तुम घर में कुरान रख के कुरान की तिलावत नहीं करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरे हुसैन का ताल्लुक देख, तेरे हुसैन का ताल्लुक देख। इतना मकाम रखने के बाद, जन्नती जवानों का सरदार होने के बाद, अली का बेटा होने के बाद, बाबुल इल्म का बेटा होने के बाद, सैयदा तैयबा का लखते जिगर होने के बाद, नबी का नवासा होने के बाद, इतना मकाम रखने के बाद देख नो के नेज़े पर तेरे हुसैन का सर मुबारक कुरान की तिलावत कर रहा है और तू घर में रखकर, घर में अलमारी में सजाकर कुरान की तिलावत नहीं कर रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन अफसोस वो कुरान हमें कब याद आता है। कुछ कड़वी बातें हैं, सुन लीजिए। मैं याद रखना, मैं जलसों की फिक्र नहीं करता क्योंकि जानते हो ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कुछ और बोलना चाहता। लेकिन अब जो तारीख ली गई थी, जो मुझसे तारीख ली गई थी, कब की ली गई थी? 28 जनवरी, वो जा चुकी है। जी जी। 28 जनवरी जो तारीख आप लोगों ने ली थी वो तारीख खत्म। अब मैं आपका पाबंद नहीं हूं, अब मैं जो चाहूं बोलूं, जैसे चाहूं बोलूं, जिस तरह चाहूं बोलूं। सुनोगे ना? जी सुनोगे? मैं माशाअल्लाह वाली बात कम करता हूँ, इन्ना लिल्लाह वाली बात ज्यादा करता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। याद रखिएगा, मुझे फिक्र नहीं है ये जलसों में तादाद दिखाने से कोई नहीं फायदा। अगर तादाद दिखाना है तो मस्जिदों में दिखाओ। एक दिन जुमा पड़ता है हफ्ते में, तुम जिस दिन मस्जिद से निकलते हो तो ये तमाम दुश्मनाने इस्लाम से नफरत करने वाले, इस्लाम के बारे में गलत प्रोपेगेंडा करने वाले तुम्हें देखते हैं तो इनकी आंखें फटी का फटी रह जाती हैं। तो एक लम्हे के लिए सोचो, जब 5 वक्त तुम मस्जिद से निकलोगे तो इनका हाल क्या होगा। आज इसी की जरूरत है प्यारे। और याद रखो ये बातें इसलिए कर रहा हूं, जलसों का मकसद कौम की तरबियत है। जिस जलसे में आने वाले कुछ सीख कर ना जाए, समझ कर ना जाए, वो जलसा नहीं होता, सिर्फ इंसानों की एक भीड़ होती है जो जमा होकर फिर मुंतशिर हो जाती है। बहुत अच्छे। अभी कितना हल्ला गुल्ला मच रहा था,
लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? कल ये नहीं, मैं बरोज़े हश्र ये नहीं पूछा जाएगा तुमने इनके नाम पे हाथ उठाया था कि नहीं, तुमने उनके नाम पे हाथ उठाया था कि नहीं, तुमने हाथ झंडे बनाया था या नहीं। पूछा जाएगा तो बता नमाज पढ़ा था या नहीं। वाह 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 वाह। मैं अर्ज कर रहा था, मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं, चुकर रहा हूं, अपनी आवाज फाड़ रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर दूं। यहां आने वाले अक्सर लोग ये देखते हैं कौम उन्हें क्या देती है। इस माइक पर आने वाले अक्सर ये देखते हैं कौम उन्हें क्या देती है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक इन मिंबरों पर, इन माइक पर आने वालों का अल्लाह उन ऐसा आशिक अता कर दे, ऐसी जबान में अमल वाला अदा कर दे कि वो ये ना देखे कि कौम उन्हें क्या देती है, बल्कि जमीन के बोझ के साथ खिताब करे कि हुजूर की बहकती हुई उम्मत को वो क्या दे सकते हैं। अरे वाह वाह। हुजूर की बहकती हुई भटकती हुई उम्मत को वो क्या दे सकते हैं। और इसलिए बोल रहा हूं कि कल आपसे पहले मेरा गिरीबान पकड़ा जाएगा और पूछा जाएगा, ये बता तुझे मिंबर की जीनत बनाया था, सबको नीचे बिठाया था, तुझे ऊपर बिठाया था, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हाँ, क्या बात है, क्या बात। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुझे आपको नहीं, मुझे अपने प्यारे नबी को मुंह दिखाना। मैं कह सकता हूं प्यारे आका, जो ड्यूटी आपने मुझे दी थी मैंने वो हक अदा कर दिया, बाकी आप देख ले प्यारे आका। मैं अर्ज कर रहा था, ये कुरान हमें कब याद आता है, ये कुरान हमें कब याद आता है, ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल कर, जब किसी की रूह ना निकल रही हो तो कहते हाफिज को बुलाओ सूरे यासीन की तिलावत करे। ये कुरान अभी याद आया। अल्लाह। इसी पे अल्लामा इकबाल तड़पे थे और कहा नादान तू कुरान या आज ये रहेगा या मैं ही रहूंगा। अल्लामा इकबाल इस पर तड़पे थे, कहा नादान तू कुरान को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कुरान मारने के लिए नहीं आया, बल्कि मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शने के लिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जो कुरान से जुड़ जाता है, तवज्जे, एक एक जुमला बड़ा कीमती जुमला है, सुनना। जो कुरान से जुड़ जाता है फिर कुरान उन्हें मरने नहीं देता। अगर यकीन नहीं आता तो करबला के मैदान में देखो, जब कुरान पर यजीदियत की गर्द लगी, यजीदियत की आंधी चली, यजीदियत की मर्द कुरान पर लगी, तो हुसैन उठ खड़े हुए, कहा कुरान हम तुझे मिटने नहीं देंगे, अपना जवान बेटा कुर्बान कर देंगे। कुरान हम तेरी इज्जतों को पामाल होने नहीं देंगे, अपना जवान भतीजा कुर्बान कर देंगे। कुरान हम तेरे कवानीन की धज्जियां उड़ने नहीं देंगे, अपना मासूम अली असगर कुर्बान कर देंगे। ज़ैनब खड़ी हो गई, कहा भाई हुसैन हम कुरान को मिटने नहीं देंगे, अपना औनो मोहम्मद कुर्बान कर देंगे। तो फिर कुरान ऐलान करता है, ऐ नबी के घर वालों, जब तुम मुझे मिटने नहीं दोगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारे 70 टुकड़े हो जाए, जिसमें के तमाम हिस्से हो जाए, खून बह जाए, बोटी बोटी हो जाए, कयामत तक हम तुम्हें मरने नहीं देंगे और कयामत तक तुम्हें ऐलान करते रहेंगे, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, अशरफी दूल्हा, जश्न मेराजुन नबी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवानों ने कमेटी। वाह वाह वाह। कुरान कहता है हुसैन जब तुम
मुझे मिटने नहीं दोगे तो हम कयामत तक तुम्हें कटने के बाद मिटने नहीं देंगे। ऐलान करते रहेंगे, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा कहना मत, बल्कि वो जिंदा। वाह 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 वाह। तुम्हें शऊर नहीं उनकी जिंदगी। और सिर्फ मुर्दा कहने की बात छोड़ो, कुरान ने सोचने पे भी पाबंदी लगा दी। मुर्दा कहना ही नहीं, मुर्दा सोचना भी मत। बहुत अच्छे। तो जो कुरान से जुड़ जाता है फिर कुरान उसे मरने नहीं देता, कुरान उसे मरने। लेकिन अफसोस, वो कुरान हमें कब याद आता है? वो कुरान हमें तब याद आता है जब रूह निकल जाए तो कहते हैं मदरसे के तलबा को बुलाओ, खत्म से खत्म कराओ, तीजा कराओ, 10वां कराओ, तब कुरान याद आए। मदरसे के तलबा को बुलाओ, कुरान खानी कराओ, तब कुरान याद आया, तब कुरान याद आया। लेकिन आले पैगंबर वो हैं जिनका ताल्लुक, हमने ये समझा है कुरान इसलिए आया है कि उसकी आयतों को निकालकर ताबीज बनाकर दे दिया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान इसलिए आया है कि हम कसमें खाएं। कुरान सिर्फ इसलिए आया है। कुरान इसलिए आया है कि जब शादी होती है दुल्हन को दहलीज क्रॉस करके, कुरान कब याद आता है? जब दुल्हन को दहलीज क्रॉस करके अंदर लाते हैं तो कहते हैं कुरान के साए में दुल्हन को लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। होता या नहीं होता? और ये भी देखिए, एक हद तक कुरान तब तक दुल्हन के सर पर, जब दुल्हन दहलीज क्रॉस कर रही है तब कुरान याद आया, और जैसे ही दुल्हन अंदर गई कुरान लपेट कर अलमारी में चला गया। जिसकी इज्जत बनी थी, जिस पर हलाल हुई थी, जिस बेगैरत शौहर की इज्जत बनी थी, उस बेगैरत ने अभी नहीं देखा। और वीडियो फोटो बनाने वाले लौंडे महरम गैर महरम उसकी फोटो वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तब कुरान याद नहीं आया, तब कुरान याद नहीं आया। कभी उसकी फोटो की सुर्खियां क्लोज करके दिखाइए, कभी जेवर की नुमाइश हो रही है, कभी साइड पोस्ट दिखा, ये सब क्या हो रहा है? ये वीडियोग्राफी। तब कुरान याद नहीं आया, तब शरीयत का हुक्म याद नहीं आया। कुरान कब याद आता है? कुरान तकलीफों में याद आता है, कुरान परेशानियों में याद आता है, कुरान दुखों में याद आता है, खुशियों में कुरान याद आता है। जब हम अपने बच्चों का अकीके की तकरीब करते हैं तो कुरान याद नहीं आता। बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, यहूदियों का कल्चर अपनाकर बर्थडे मनाते हैं, तब कुरान याद नहीं आता। अल्लाह अल्लाह। खुशियों में कुरान, शादी होती है 10 दिन तक, मुझे कहने की क्या जरूरत, सब अपनी आंखों से देखते हो शादी कितनी शरीयत के दायरे में होती है। आज यहूदियों का कल्चर अडॉप्ट करके फख्र महसूस करते हैं। एक अंग्रेज का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उस अंग्रेज ने कहा ये मुसलमान कौम कितनी बेवकूफ है, इनका अपना कोई लिबास नहीं, इनका अपना कोई किरदार नहीं, इनकी अपनी कोई जबान नहीं, इनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं। उसका जब ये जुमला पढ़ा मेरे सीने फट गए। बताओ, जो इस्लाम सारी दुनिया को सिखाने आया आज उसको कह रहा है इनकी कोई जबान नहीं, इनका कोई लिबास नहीं, ये हमारा लिबास पहन के फख्र महसूस करते हैं। वो अंग्रेज कह रहा था, वो यहूदी कह रहा था, हमारा लिबास पहनकर, पैंट शर्ट पहनकर ये फख्र महसूस करते हैं, हमारी इंग्लिश जबान बोलकर ये फख्र महसूस करते। ये क्यों कह रहा? क्योंकि तुमने मुस्तफा की शरीयत को पुष्ट के पीछे कर दिया। तुमने कुरान की तालीम से तुम दूर हो गए, तुम शरीयत की तालीम से दूर हो गए। वरना जब तुम कुरान की तालीम, कुरान पर अमल करते, शरीयत पर अमल करते, तो खुदा की कसम सारी दुनिया तुम्हें देती। आज जब मदीने मुनव्वरा में कुरान की मस्जिद नबवी में तिलावत होती है, कितने गैर मजहब के लोगों से, गैर मुस्लिम भी जब सुनते हैं तो कहते हैं दिल बाग बाग हो जाता है। कुरान की तिलावत सुनकर, मक्का मुकर्रमा की वो तिलावत, मस्जिद नबवी की वो तिलावत सुनकर आज क्यों हमारे यहाँ कारी नहीं बन रहे, क्यों हमारे के हाफिज नहीं बन रहे, क्यों खूबसूरत अंदाज में नहीं पढ़ रहे? जिनके पास जबान है, जिनके पास लहजा है, जिनके पास तरन्नुम है, वो गाना गा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान के बजाय गाना गा रहे हैं। याद रखो, कल बरोज़े हश्र जो गाना सुनता हो सुन ले। याद रखो, ये गाने जो सुनते हो कल बरोज़े हश्र, याद रखो क़यामत के दिन तुम्हारे कानों जो गाना सुनते हैं, आका फरमाते उनके कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनके कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। ये जो गाने सुनते हो, ये जानते हो, ये जो गाने हैं ना, ये तुम्हारे दिलों में खोट पैदा करते हैं, दिलों में खोट पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? खोट पैदा करते हैं। तुम्हें एक बात बता दूं,
अभी हम किसी से देसी घी खरीदे तो कहते हैं नकली मत देना, असली देना, खोट वाली घी मत देना, असली घी देना, ओरिजिनल देना, डुप्लीकेट मत देना। हम अपने लिए कोई चीज पसंद करें तो ओरिजिनल तलाश करते हैं, डुप्लीकेट को रद्द करते हैं, रियलिटी पे गौर करते हैं कि हमें अच्छी वाली घी चाहिए, ब्रांडेड घी चाहिए, अच्छी घी चाहिए। और तू रब को खोटे सजदे दे रहा है।